प्रैक्टिकल, वो बच्चों को प्रैक्टिकल बनाना ही नहीं है, मुझे नहीं बनाना बच्चों को तुम्हारी प्रैक्टिकल। तरह इनकी तरह बनाए दोस्तों जब पेपर लिखती थी ना एग्जाम में तो कॉपी छुपा कर लिखती थी ताकि कोई देख ना ले, और कोई चीटिंग कर लेता था तो मैडम शिकायत कर देती थी। और जब मास बंक होता था कॉलेज में दोस्तों, जो 2 लोग जाते हैं मास बंक में उनमें से एक ये भी थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू देसी व्लॉगर्स। मैं सुबह सुबह प्रैक्टिस करने आ गया हूँ और जब देख रहे हैं आप यहाँ पे बच्चों की भी प्रैक्टिस चल रही है। दोस्तों आज रितु ने बनाया है चिल्ले और मैं खा के नहा के तैयार हो गया हूँ। मुझे ऑफिस जाना है और रितु को ऑफिस जाना है। खाने बन रहा है आलू चने की सब्जी। तो ये खाते हैं फिर चलते हैं, निकलते हैं। वैसे यार रितु खुद अकेले चली जाएगी और जल्दी आ जाएगी। आज हम लोग कुछ काम करने भी जाना है बाहर, तो बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको। रितु ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आई नहीं क्या, तैयार नहीं हुई क्या अभी? अरे वाह भाई, कितनी सुंदर लग रही है भाई। याद है आपको? सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा। याद है ये सूट आपको? ये सूट तो पहली बार पहनी हो ना तुम यहाँ पे? हाँ। याद नहीं है मुझे, तुम बताओ। याद कीजिए, याद आएगा। आपने बोला था कि अरे मम्मी ने बहुत अच्छा कलर लिया है, सूट लिया है एक बार। अच्छा। जब आप मेरे गुप्तचर बने थे और आपने मेरे को बताया था। हाँ, तुम्हारे लिए सूट लेने गई थी ना शायद मम्मी। कब? अब उतना नहीं याद है हमको, लेकिन सूट बहुत अच्छा लग रहा था। जब पहली बार आप लोग घर आए थे ना हमको देखने के लिए, तब लेके आए थे। लेकिन सूट बहुत अच्छा लग रहा है। तो कमेंट करके बताइए सूट कितना अच्छा लग रहा है। लाइट कलर तुम, ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है तुम पे, सही बता रहा है, खिल रही है एकदम। दोस्तों आज रितु खुद ही स्कूटी चला के जाएगी, इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन बनेगी आज के लिए ये। हाँ, तो उसके लिए पल्लू फंस गया रितु का। हाँ, आपका ही प्यार है जो ये जाने नहीं दे रहा हमको। तो और क्या, कहाँ जा रही है छोड़ के मुझको, तुम रहने दो। तो दिन का टाइम हो गया है और मैं खाना खाने बैठ गया हूँ। रितु हो गई है ऑफिस, टिफिन लेके गई है, टिफिन खाएगी वहाँ पे। और दोस्तों आपको एक और अपडेट देता हूँ मैं कि आज मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं कि मैं रेगुलर नहा रहा हूँ। नहाना तो ठीक है, एक्चुअली वो बड़ी बात है, आप किसी से पूछेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ और पूजा कर रहा हूँ। तो ये अभी तक ट्रैक पे हूँ, 14 दिन का हो चुका है। 21 दिन का चैलेंज लिया था मैंने, लेकिन ऐसा नहीं 21 दिन बाद ख़त्म करूँगा, 21 दिन बाद और अच्छे से करूँगा ताकि हैबिट बन जाएगी। उसके बाद अब तो खैर आदत सी हो गई है, बिना हनुमान चालीसा पढ़े, बिना पूजा करे, बिना सूर्य भगवान को जल चढ़ाए अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली एक दिन मैं मिस भी कर दिया था। जब पारितोष की गाड़ी आई थी उस दिन मैं लेट हो गया था, तो मैं नहाया था लेकिन पूजा नहीं कर पाया था। तो उस दिन पता नहीं कुछ संयोग बना कि उस दिन हम लोग मंदिर ही पहुंच गए, तो मंदिर में से भगवान के दर्शन हो गए। तो ऐसे चीज़ें होती है दोस्तों, अगर आप किसी सही राह पे चलना चाहें तो चीज़ें खुद ब खुद आपके पक्ष में हो जाती हैं। तो फिलहाल लंच करने बैठे और लंच में बना हुआ है चने की सब्जी बनी है जो ऋतु ने बनाई है, और ऋतु ऑफिस भी लेके गई है इसको टिफिन में, और साथ में मैंने दही लिया हुआ है। तो भी दोस्तों खाते हैं ये सब, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। शाम के 4 बज चुके, 4:30 बज रहे हैं और अभी इस टाइम हो गया है चाय का। आ गई और ऋतु काम देखिए कैसे कर रही थी। जरा लैपटॉप का सेटिंग देखिए दोस्तों, तो ऐसे भी काम ये एक इंजीनियर ही कर सकता है ऐसे दिमाग से। गुड बुबू गुड, बहुत कुछ सीख रहे हो तुम मुझसे। तुम्हारी तरक्की मुझे दिख रही है, अब बहुत जल्दी तरक्की करने वाली हो। मुझे अपनी याद आ गई, मैं तो ऐसे ही करता था। क्या कर रहे हैं दोस्तों चाय बना रहे हैं हम, चाय बुबू के लिए चाय, हम लोग चाय रेट करेंगे। तो आज वो वाले कप में चाय भी हैं जो हाँ। सजाने वाले महंगे कप ला के रखे हुए हैं। हाँ चलो आज पीते हैं, उसमें भर के चाय पीते हैं आज। अदाए सुनो सदाए सुनो। दोस्तों हम लोग अगर गाना भी गाएं तो हमारे पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा क्योंकि पता ही नहीं चलेगा गाना कौन सा है। कोई समझ ही नहीं पाएगा वो ये गाना कौन सा है, कॉपीराइट तो बाद में आएगा। देखिए कितने सुंदर कप्स हैं, वैसे तो सजाने के पर्पज से लाए गए थे और इनमें तो हम लोग सूप पी सकते हैं, इतने बड़े चाय पीने होता नहीं है, वो मजा नहीं आएगा चाय पीने में इससे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, रख दो उसको, रहने दो, इसकी शोभा ना खराब करो। कॉफी पियेंगे इसमें, क्या पीने में मजा आएगा? इसमें हॉट चॉकलेट पीने में मजा आएगा। लोग बोल रहे हैं कि बेंगलोर में इतनी गर्मी पहली बार पड़ रही है। ओ दोस्तों, जहाँ हम जाते हैं गर्मी बढ़ जाती है, तापमान अपने आप बढ़ जाता है दोस्तों। पतिदेव आपने हमारे बिना क्या क्या किया? मैंने बस खाना खाया
थोड़ा देर सोया, काम किया बस। तुमने क्या किया हमारे बिना? कोई चीटिंग तो नहीं की? चीटिंग क्या करेंगे इतनी जल्दी? 3 घंटे में कौन चीटिंग हो जाएगी? कुछ आया तो नहीं यार? नेचुरल आज कुछ नहीं आया है नेचुरल। दही मंगाया तो बस मैं। तो आप कौन सी चीटिंग की बात कर रहे थे? यही चीटिंग है, पता है हमको। और कौन चीटिंग करेंगे हम? दोस्तों मुझे सेरेलैक का तो कटोरी दिख रहा है उधर। कहाँ पे? रुकिए ये दिखा। सेरेलैक नहीं है वो, दही है वो। अच्छा दही है। हाँ। दिन में सेरेलैक क्यों खाएंगे? खाना है अभी, शाम को खाएंगे। शाम को सेरेलैक कौन बच्चा खाता है? दूध दही हो गया। कैसा बना था खाना? कैसा बना था? बस बना, सब्जी मस्त बनी थी। चटक बनाए थे एकदम। तेल इसमें भी कम था, बहुत कम था। लग ही नहीं रहा था। बहुत सही बनाती हो तुम तो तेल कम वाली तो। हैं? ऐसी रेसिपी तुमको तो शेयर करनी चाहिए। आज लगा ही नहीं मुझे कि मतलब जैसे ही सब्जियां तेल वाली होती है इसमें कुछ कमी लगी, ऐसा मुझे लगा ही नहीं। बहुत चटक, मजा आ गया सब्जी। दोस्तों 2 लोगों के लिए पतीला भर के चाय रख देते हैं, ये कि 6-7 लोग पी ले इतने में तो। गुड बॉय पोलू, गुड बॉय। इससे याद आया हम लोग पोलू के पास काफी दिन से नहीं गए हैं। गुड बॉय पोलू, गुड बॉय। सैटरडे चलेंगे, सैटरडे। क्या आप नर्सरी LKG किए हैं? नर्सरी और केजी। जब आप नर्सरी KG कर रहे थे तब हम पैदा हुए, ऐसा बोल रहे हैं? Yes. किसने बोला आपको नर्सरी KG करने से? कौन सा इतना इंटेलिजेंट हो गए आप नर्सरी KG करके? इंटेलिजेंट तो बहुत हो गए, फर्क तो बहुत ज्यादा है इंटेलिजेंस का हमारे तुम्हारे बीच में, समझी? मुंह तो मत खुलवा, मुझे सब्सक्राइबर को बताने को मत दो मुझे। मैं बताता हूँ। और क्या बोल रहे थे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए? पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं करेंगे ज्यादा, पढ़ाना वो खुद पढ़ लेंगे, खेल कूद करेंगे, डांस वांस करेंगे, खुश रहेंगे। दोस्तों मैं इस इंसान से अपने बच्चों को दूर रखना चाहती हूँ। कर लो अपने, पढ़वा लो, पढ़ाने को फायदा नहीं है कुछ। नॉर्मल बेसिक शिक्षा होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा के बाद उनको क्या करना है वो उनको खुद पता होना चाहिए। बेसिक शिक्षा भी तो बच्चों को कौन सा पता होता है कि उनके लिए अच्छी है नहीं है? हाँ बेसिक भी तो पढ़ेंगे ना, 8वीं तक तो पढ़ेंगे। 8वीं तक ही पढ़ेंगे हमारे बच्चे? 8वीं तक हम लोग पढ़ाएंगे, उसके बाद वो खुद से, अगर जैसे कुछ लोगों को पढ़ाई मन नहीं लगता उनको थोड़ा पढ़ा सकता है कोई। दोस्तों मैंने भी 6th क्लास से के बाद से ही, मतलब मेरे को कभी मम्मी ने बोला नहीं मुझे कि पढ़ लो, मैं खुद से ही पढ़ने बैठ गई थी, खुद से ही पढ़ने लगी थी। पर आप हमारे बच्चों से दूर रहिएगा। ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो केयरलेस वाला एटीट्यूड है ना कि अरे कुछ नहीं होता पढ़ लिख के, ये हमारे बच्चों को बताया आपने बचपन में तो बहुत मारेंगे आपको। केयरलेस वाला एटीट्यूड नहीं है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल, वो बच्चों को प्रैक्टिकल बनाना ही नहीं है, मुझे नहीं बनाना था बच्चों को प्रैक्टिकल। इनकी तरह बनाए दोस्तों जब पेपर लिखती थे ना एग्जाम में तो कॉपी छुपा कर लिखती थी ताकि वो देख ना ले, और कोई चीटिंग कर लेता था तो मैडम शिकायत कर देती थी। और जब मास बंक होता था कॉलेज में दोस्तों, जब 2 लोग जाते हैं मास बंक में, उसमें से एक ये भी थी। आप बताइए कौन सही रहेगा? मैं की है। मैं मानती हूँ दोस्तों, इतना पढ़ के भी मैंने कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं। पढ़ने से फायदा तो होते ही है। देखो दोस्तों, जो मेहनत होती है वो कभी काम नहीं आती। जो मेहनत होती है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। कम से कम उतना पढ़ने के बाद मुझे ये तो मैंने ये तो सीखा कि मैंने जो मेहनत कर रही हूँ उसी की वजह से मुझे फल मिल रहा है। बेशक मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो। पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ मैं, ग्रेड सिस्टम के खिलाफ हूँ। आदमी को पढ़ना चाहिए ज्ञान के लिए, ये नहीं कि रटने के लिए। बस प्रेशर, अगर मेरे बच्चे खुद से प्रेशर लेने लगे अपने ऊपर तो मैं उनको समझाऊंगी, अदरवाइज दोस्तों मैं कुछ नहीं बोलने वाली। तुम तो फर्स्ट सेकंड नहीं आए तो भी बोलोगी, मुझे लग रहा है। नहीं ऐसा बोलोगी तो जरूर। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उनको भी कहानी सुनाओ कि मैं इतना बाती थी, इतना बजे तुम क्या कर रहे हो। हम ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले हैं दोस्तों। और हम लोग तो लड़ तो ऐसे रहे हैं जैसे कल को ही हमारा बच्चा स्कूल में एडमिशन ले रहा है, और हम लोग कल ही स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं। पतिदेव, अब हम लोग असल में फूड ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं। फूड ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए हमने सिर्फ चाय पी है, चाय के साथ बिस्किट खाए गए हैं। क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिस्किट क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? बिस्किट इतनी मासूम चीजें हैं। इंसान ने सबसे मासूम चीज अगर कोई बनाई धरती पे वो बिस्किट है। इससे मासूम कोई चीज हो सकती है? छोटे छोटे गोल गोल होते हैं बेचारे, उनको ना खाओ तो क्या खाओगे? ऐसे बुबू, ऐसे ही कर करके ना सारी चीजें मासूम होती हैं, और सब चीजें खानी चाहिए, फिर पेट निकलना चाहिए, फिर पेट निकलता है उनका है जो काम नहीं करते। तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया ना, वर्कआउट तो कर रहे हैं ना। तो दोस्तों वेट लॉस करने का 2 तरीके होते हैं। एक तो आपको बहुत जब आप कर लेंगे तब बताइएगा 2 तरीके होते हैं। ऑलरेडी कर चुका है, लोग साक्षी भी हैं। ज्यादा मैंने ड्रामा किए बिना
वेट लॉस किया है 2-3 बार किया है वो भी, और साक्षी हैं लोग, जो लोग साक्षी हैं वो लोग कमेंट में करके बताएं कि सत्यम भाई ने वेट लॉस किया है, और जो लोग नहीं है वो लोग तो खैर मजाक उड़ाएंगे, उनका काम ही मजाक उड़ाना, हमारी बीवी की तरह। तो मैं सितंबर तक मैं बोला करके रहूंगा, और ऐसे नॉर्मल डाइट पे करूंगा, बहुत एक्सट्रीम नहीं जाऊंगा, ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। इनका क्या है देखिए, अभी जुलाई में वेट कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर परेशान हो जाएंगी। दोस्तों मैं बताती हूँ हमारा वेट क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, हमारे पेट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें इश्यूज चल रहे थे, वो वीक हो गई थी, तो इसकी वजह से जो हमारा खाना हम खा रहे थे वो पच नहीं पा रहा था, इसके लिए वो वेट बढ़ते गया, पुट ऑन होते गया, इसलिए हमारा वेट बढ़ा है। और आज भी कोई हमको नॉर्मल इंसान देखता है जिसने पहले नहीं देखा हुआ, उसको लगता नहीं है कि हमारा वेट इतना है, ठीक है। बट हाँ वो है कि मतलब हमको खुद को तो लगता है भैया, खुद की नजरों से कहाँ बच के जाएंगे अब। तो हम बाहर निकले थे किसी काम से, काम तो हो नहीं पाया, पर भूख लगी, सैंडविच खिला दीजिए। चलो खिला देते हैं। भूखा। हाँ समझ गया, चल आ जा। ये बोल रहा है छोरे, ज्यादा क्यूट हो रही है छोरी। मैं तो पैदा ही क्यूट हुई थी। दोस्तों जरा आप भी बाहर हैं हमारी जरा किसी काम की वजह से, और आपको हेल्दी कुछ खाना है तो साउथ इंडियन खाना आप खा सकते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन खाना हेल्दी ही होता है। डोसा, नॉट मसाला डोसा बट एनी काइंड ऑफ डोसा, और इडली विडली आप खा सकते हैं, सैंडविच खा सकते हैं, जो बॉइल्ड कॉर्न मिलती हैं वो खा सकते हैं। कौन सा डोसा मंगाए हैं? एक सेट डोसा, एक पेपर डोसा। पेपर डोसा मेरे लिए, सेट डोसा अपने लिए। मिलवाड़े खाएंगे। गुड बॉय, गुड बॉय। हमारा सेट डोसा आ चुका है। सांभर तो बहुत अच्छा लग रहा है। तेरे तो टेस्ट करके बताएगी। हमारी डोसा सीरीज का दूसरा डोसा। अच्छा है, क्या बात कर रही। पेपर डोसा भी आ चुका है, खा के बताइए आप। लंबा चौड़ा, वो काफ़ी क्रंची है। पेपर डोसा इसीलिए मुझे पसंद आता है कि क्रंची होता है ना। मस्त चटनी, हर चटनी टेस्ट करता हूँ मैं। चटनी अच्छी है ना? ये चटनी ये है, वाली चटनी अच्छी है। यही चटनी है। मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, ये बहुत सही चटनी लगती है हमको। ढूंढने की क्या जरूरत है, हम बनाते तो हैं घर पे। कैसा लग रहा है? एक लड़की का ना वीडियो देखा था हमने, हाँ। इतना सारा खाना रख लेती है और ना ऐसे ऐसे भर भर के खाती है, मतलब ये डोसा वो पता है कैसे खाती है? ओ नहीं, बस। उनका समर हॉलीडेज चल रहा है, हम लोग के समर हॉलीडेज क्यों बंद हो गए? क्या हम लोग बच्चे नहीं है? क्या हमारे दिल में एक छोटा बच्चा नहीं है? दिल में छोटा बच्चा है। हम लोग तो 10 साल भर खेलते हैं ना वो। ना साल भर खेलते हैं। मुझे भी समर हॉलीडेज चाहिए। एक महीना मैं भी खेलना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, गिरना चाहती हूँ। बस ये जवानी है दीवानी। ठीक है। आपको बचपन की याद है ना कि समर हॉलीडेज कितने अच्छे होते थे? सारा होमवर्क खत्म करती थी मैं तो, सबसे पहले ना 2-3 दिन में ही सारा होमवर्क खत्म कर लेती थी। सारा होमवर्क खत्म करती थी। दोस्तों आपने देख लीजिए, पता नहीं कौन करता था, हम तो कभी नहीं किए। 100 बार ऐसे लिखने देते थे। हाँ पता है, वहाँ तो डिक्शनरी बनाने को बोला था एक बार। समर हॉलीडे का कौन करता है यार होमवर्क? बट गुनाह कटा रही तुम। अरे तो फिर होमवर्क करने के बाद ही तो कहीं जाते थे नानी वानी के घर। दोस्तों ऋतु बना रही है इस समय पनीर सैंडविच की तैयारी हो रही है। देखिए पनीर ग्रिल हो रहा है ऐसे बढ़िया से एकदम मैरिनेट होके। अभी ये पड़ेगा, आप जानते हैं किसमें पड़ेगा, सैंडविच बन रहा है तो बड़े में पड़ेगा दोस्तों, बताने की जरूरत है नहीं। तो भी देखते हैं कैसा बनता है, बनेगा अच्छा बनेगा तो रेसिपी बता देगी ऋतु आपको। पता नहीं दोस्तों, मैंने कब इनको बना के खिला दिया। ये वाला पनीर सैंडविच हमको तो याद भी नहीं। सैंडविचेस बन के तैयार हैं, तो देख ही रहे हैं आप दोस्तों। पनीर है, पनीर के नीचे सब्जियां पड़ी हुई हैं, कितना सुंदर लग रहा है पनीर, एकदम बढ़िया। चलिए खा के बताइए। ये वाला आपका है, इसमें चीज़ भी है। आप खा के बताइए। मस्त लग रहा है, ऐसा ही बनाई थी तुम बस। याद दिलाते रहा कीजिए हमें। चलिए खाते हैं अपना प्रोटीन हो गया खाना। गैस तो रात काफ़ी हो गई है, थोड़ा सा पेन है अभी भी, तो ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आराम करने का मन कर रहा है। शायद कल तक बॉडी रिकवर हो जाए, बेटर है पहले से, लेकिन थोड़ा रिकवर हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको कल
ऋतु अभी बिजी है थोड़ा सा मच्छर से पकड़ने में। एक मच्छर ने मुझे काट लिया, अब ऋतु उसको मार के ही दम लेगी। तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव, प्रभु कृपा बनाए रखे आप सबके परिवार पर। बाय।